मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 10th का वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद से एक प्रश्न बनता है, किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद। इससे पहले वाला वीडियो हम बनाए थे कि दो शून्यांक का योगफल और गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहां पे सिर्फ शून्यांक दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सूत्र तो वही है, लेकिन इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए वीडियो बनाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो इससे प्रश्न 2 मार्क फिक्स है। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों में। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। चलिए तो बस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी। सॉल्यूशन देखिए क्या करना है। 1 नंबर से हम जाएंगे। 1 नंबर मान लीजिए इसको है 1 नंबर। इसी तरह से लिखेंगे, किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक -2 और 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 और -2 है तो ऐसे द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। आइए सॉल्यूशन 1 नंबर का सॉल्यूशन है। आप देखिए सबसे पहले शून्यांक दिया है, मान लेते हैं। मानना है या तो नहीं मानिए। अल्फा बराबर 5 ले लीजिए और बीटा बराबर -3 ले लीजिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद जैसे ज्ञात करना है तो अभी इस अगले वाला वीडियो में बताए हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है, बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब हमको ये अल्फा बीटा इसका 2 शून्यांक है तो मान ली अल्फा बीटा है तो ये दोनों का योग या तो आप निकाल सकते हैं पहले, तब डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, या तो डायरेक्ट इसका अल्फा की जगह 5 दे दीजिएगा, बीटा की जगह -3 दे दीजिएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और योग करके भी निकाल सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा 5 प्लस -3 यानी 5 प्लस -3 यानी 2। अल्फा इंटू बीटा का मान लेते हैं तो 5 गुना -3 यानी -15। अब इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद। सूत्र क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ऐसे होगा ना। चलिए देख लीजिए, ऐसे होगा। ऐसे जो होगा तो ये x² लिखे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, तो 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ये x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15। अगर ऋणात्मक होगा तो कॉस्ट लगा दीजिएगा, ये बात याद रखना है। x² प्लस माइनस 2x प्लस माइनस -15, यही इसका आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे लिख देंगे, ये समान पट रख देंगे बस। चलिए दूसरा सवाल क्या है, शून्यांकों का योगफल। हम अल्फा बराबर -2 रखते हैं और बीटा बराबर क्या रख लें, बीटा बराबर 6 रखते हैं। अब जानते हैं क्या मालूम करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मालूम करना है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिए -2 प्लस 6, क्या हो जाएगा, इसमें गुना नहीं है, दोनों होगा जोड़, घटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा 12 वाला। 4 प्लस 6 के आगे क्या है प्लस, अल्फा इंटू बीटा -2 गुना 6 12। अब क्या लिखें, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा अगर वीडियो पूरा देखे होंगे। अगला वीडियो तो क्या लिखिएगा, x²
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ माइनस होगा -12, माइनस रहेगा कॉस्ट लगा देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस -12 विल बी राइट आंसर। अब आइए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ नंबर जो देखिए यहाँ नंबर से लेते हैं, तो अल्फा का मान क्या मांगे बोलो, पहले वाला तो 2, बीटा का मान कितना तो -2, चलिए 2 और -2 मान लिए। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है सबसे पहले, तो 2 + 2 ऐसे लिखेंगे, जैसे माइनस रहेगा कॉस्ट लगा देना है, ये ध्यान में रखना है, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा 2 गुना -2 यानी -4। अब क्या लिखना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान बैठाइए, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लड्डू 0x माइनस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 -2 2 -4, यहाँ प्लस होता है ना प्लस, हाँ तो यहाँ प्लस, तो माइनस 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो 0 को लिखे या ना लिखे तो लिख दीजिए 0, अब प्लस माइनस -4, 0 का कोई वैल्यू ना, एक्स स्क्वायर -4 विल बी राइट आंसर, विल बी राइट आंसर होगा। चलिए आइए 5 नंबर सवाल में 4 नंबर में सवाल में चलते हैं। अल्फा का मान क्या रखेंगे तो -3, बीटा का मान क्या रखेंगे -2, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ बीटा देना है, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो -3 + 2, जोड़िए ये प्लस है माइनस में जुटेगा लेकिन घटेगा -1, बड़ा वाला चिन्ह रहेगा, अगर गुणा नहीं है यहाँ प्लस माइनस है तो घटेगा, तो ये सर प्लस माइनस गुना करते हैं, यहाँ गुना का चिन्ह कॉस्ट ईयर में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा और छोटा देखना है, बड़का में से छोटका घटा ही देना है, तो -3 में से 2 घटा दीजिए, पहले कितना बचा 1, और इससे बड़ा कौन है 3 है, 2 से बड़ा 3 है, इसके आगे क्या है वो लगा दिए, अल्फा इंटू बीटा -3 गुना 2 कितना होगा 6 -6। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, याद हो गया होगा। इतना लिखने का मतलब ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है, याद करा दिए, एक टाइप से एक बार में ही 5 प्रश्न बनाते हैं, अगर इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न हो, शून्यांक और दिया हो, अगर आप बनाइएगा जरूर बनेगा, किताब कोई भी बुक का हो अगर बिहार बोर्ड में। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो माइनस से कॉस्ट लगाइए एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान -6 तो कॉस्ट लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x -6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, विल बी राइट आंसर। आप लिख ले HW है, HW है तो इसका मान क्या होगा बोलिएगा, द्विघात बहुपद का मान क्या होगा बोलिएगा, बोलिएगा, थोड़ा हिंट दे देते हैं, अल्फा बराबर 2 लिखेगा, बीटा बराबर 3 लिखिएगा, बीटा बराबर कितना 3, अब अल्फा प्लस बीटा का योग करना है ऐसे करके, तब द्विघात बनाना है ऐसे करके, जैसे बनाए थे ऐसे करके, तब सूत्र पर बैठाना है, HW है। आप लोग अगर जानते हैं तो इसका बताइएगा, अगर समझ में आया होगा वीडियो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैट्रिक परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2 मार्क देख लीजिए हर बार परीक्षा में 2027 में, यानी कि क्वेश्चन बैंक जो है उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, इस टाइप से हर साल पूछा जाता है कि नहीं जाता है, तब समझ आएगा कि यह वीडियो कितना महत्वपूर्ण है जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं मैथ में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद और जय भारत।